Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए और ऑफिस लोकेशन और एड्रेस भी मौजूद है। ये चैनल मशहूर हो चुका हुआ है कि हमेशा बिटर बातें यहाँ से की जाती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमेशा सच्ची बातें यहाँ से की जाती हैं और सच्चाई की बुनियाद पर बात की जा रही है। अगर कोई डिसएग्री करते हैं तो कम अप विद द लॉजिकल आर्गुमेंट्स। सारे सोशल फोरम्स खुले हैं, लॉजिकल आर्गुमेंट्स से ज़रूर अपनी डिस्कशन जनरेट करें। और कहीं पर डिसएग्री होते हैं तो आप हमें हमारी गलती बताएं, हम आपको ज़रूर उसका काउंटर आर्गुमेंट देंगे। नहीं होगा हमारे पास काउंटर आर्गुमेंट तो हम एग्री करेंगे, ठीक है हमारी गलती थी यहाँ पे। आज का व्लॉग मैं कर रहा हूँ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। अगर आपके पास ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल है, आप किस्तें जमा करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, और एक पॉइंट आ गया है कि आप समझते हैं कि जी आपने मजीद किस्तें आप जमा नहीं करवा सकते हैं, तो आप समझ जाएं कि जो डाउन पेमेंट और जो पैसे आपने किस्तों में जमा करवाए थे वो ज़ाया हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, पैसे का नुकसान हो गया। अब बहुत सारे लोग मेरी इस बात से बड़ा डिसएग्री करेंगे, बहुत गुस्सा भी खाएंगे, और काफ़ी मेरे लिए तमाम तर लोग बहुत ज़्यादा मोतबर है। तमाम तर व्यूअर्स मेरे सब्सक्राइबर में दिन में सैकड़ों कॉल्स मुझे आती हैं, सैकड़ों व्हाट्सएप आते हैं और बड़ी प्यार मोहब्बत से जो है वो बातें आती हैं। मुझे 97% लोग कहते हैं, 97 to 98% के तैयब साहब आपकी जो बोलने का तरीका है और जितना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, वी एग्री विद इट एंड हमें यही सुनना है। ठीक हो गया। तो इसलिए रिगार्डलेस ऑफ दो तरीके हैं ना, एक तरीका ये मैं मीठी मीठी बातें करूँ, अच्छी अच्छी बातें करूँ और अच्छी अच्छी बातें करूँ, अच्छाई अच्छाई बताऊँ। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो नया बंदा मेरी वीडियो देखेगा ना, वो बड़ा खुश होगा कि यार पता नहीं किसकी वीडियो, क्या बात कर रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, चलो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँ और मेरी कंपनी की सेल बढ़ती रहेंगी। लेकिन जो ऐसा बंदा देख रहा होगा जिसने ऑलरेडी फाइल ली हुई है, उसको कुछ मसाइल हैं, उसको प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू गाइड ही नहीं किया हुआ, तो वो बैठा बैठा दिल में जरूर गालियां दे रहा होगा कि देखो जी तैयब सब गलत गाइड कर रहे हैं लोगों को, ये मैंने भी फाइल ली हुई और मेरे साथ तो ये हो रहा है। अब ये बता रहे जी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, ले लें जी लाख रुपए की फाइल ले लें, 2 महीने रखें, 3 महीने बाद 6 लाख का मुनाफा कमाएं, झूठ बोल रहे हैं जी, ये मेरे साथ तो हुआ नहीं है। तो इसलिए सच्चाई बताते हैं ना, सच्चाई बताते हैं तो होगा ये कि जिसके पास ऑलरेडी फाइल है उसको समझ आ जाएगी कि उसके पास फाइल क्यों है और उसको क्या करना है, और जिसके पास नहीं है जो खरीदना चाह रहा है उसको ये समझ आ जाएगी कि अभी फाइल हमने खरीदनी है तो क्यों खरीदनी है और क्या वजूहात होनी चाहिए जिसकी वजह पे खरीदें। अगर ये वजूहात नहीं है, कोई और वजह, तो फिर ना खरीदें, कल को वो भी ना कहना हमें नुकसान हो गया। तो दिस इज द पॉइंट। मैं आता हूँ सीधा टॉपिक पे। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है लो कॉस्ट, अगर आपके पास पैसे कम है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करें। लाख रुपया 1.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट है, आप अपनी डाउन पेमेंट करें, अपनी किस्तें जमा करवाएं, अपने एंड पे अपना सारा जर्नी क्लियर करें, इंशाल्लाह आपको प्लॉट डिलीवर होगा। इससे बड़ा प्रोजेक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा है पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में, और मुझे नजर नहीं आ रहा है एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें इतनी कम प्राइसेस हो और इतनी तेज डिलीवरी हो और इतनी तेज डेवलपमेंट हो, मुझे नजर नहीं आ रही। इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ उसे भी लॉगिन करने के लिए। पहली बात ये होगी। अब करते हैं बुरी बात। बुरी बात यह कि अगर आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल ली हुई है और आप किस्तें जमा करवा रहे थे 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, ठीक है, बहुत सारे लोग तो करवा रहे थे, बहुत सारे लोग नहीं करवा रहे थे, उन्होंने सिर्फ 20% या 10% भी रखी हुई है फाइल। बहुत सारे लोग करवा रहे थे और अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो कहते हैं कि जी हमने तो फाइल इसलिए ली थी कि हमने प्लॉट लेना है, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है, मजीद किस्तें नहीं जमा करवा सकते। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ गई है ना, तो आप समझें जितने पैसे आपने पिछले जमा कराए ज़ाया हो गए, बात ही खत्म हो गई। अब आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं, क्यों ज़ाया हो गए, हमने तो पैसे दिए थे, अब तो वापस चाहिए। वापस अगर चाहिए तो रिफंड की तरफ चले जाएं, जो भी अगर रिफंड की पॉलिसी है। मेरी नॉलेज में कोई खास रिफंड की पॉलिसी अभी तक ब्लू वर्ल्ड सिटी की नहीं है। रिफंड में जा सकते हैं आप, किस लिए जाएंगे? अगर रिफंड लेना चाहते हैं ना, अगर आपके पास फाइल एक मौजूद है, आपने इसकी किस्तें जमा कराई हुई है, ठीक है, आधी इसके बाद आप नहीं करवा सकते, आप एक काम करें, जिससे आपने फाइल ली है उनके पास चले जाएं कि रिफंड करवा दें, या सोसाइटी में चले जाएं रिफंड कर लें। मैं यहाँ पे बात करने लगा हूँ बड़ी टेक्निकल। बहुत सारे लोग हमें रब्ता करते हैं कि जी फाइल हमने बेचनी है। मैं पहली बात पूछता हूँ कि फाइल अगर आपने बेचनी है तो खरीदी क्यों थी? मुझे जवाब आता है जी हमने तो इन्वेस्टमेंट की थी, हमें तो कहा गया था लाख रुपए की ले ले फाइल, प्रॉफिट में बिक जाएंगी। एक
ओवरऑल में बता रहा हूँ। उनको तो जवाब ही होता है कि जी आपको बताया ही गलत गया था कि प्रॉफिट में बिक जाएगी। आप जिन्होंने कहा था प्रॉफिट में बेचे, उनसे बात कर लें, शायद वो बेच दें, क्योंकि मैं तो नहीं समझता कि चीज़ें प्रॉफिट में बिक सकती है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा मेरे पास ये क्वेरी आती है कि वो कहते हैं नहीं हमने तो ली ही इसलिए थी, हमने प्लॉट लेना है, लेकिन अब जो है हमारे पास कैपेसिटी नहीं है पैसे जमा कराने की। जब नहीं है पैसे कैपेसिटी जमा कराने की, तो मैं यही कहूँगा कि जी आप संजय आपका नुकसान हो गया। अब आप कहेंगे ये बात क्यों है? मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे डिजिट समझ आते हैं, मुझे नंबर समझ आते हैं, मुझे ऑन डॉक्यूमेंट कोई चीज़ समझ आती है, मुझे सरकार की हुई बातें समझ आती हैं, मुझे सोसाइटी की ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज होती है वो समझ आती है। मैं ना बिलीव करता हूँ मीडिया रिपोर्ट्स पे, ना मैं बिलीव करता हूँ व्लॉगिंग रिपोर्ट्स पे, मैं किसी ABC पे बिलीव नहीं करता जब तक .org के साथ कोई प्रॉपर रेफरेंस के साथ मेरे पास डाटा ना आए। मैं उस पर बिलीव नहीं करता, मेरी मजबूरी है भाई। मैंने एमफिल किया हुआ है, 25 साल की उम्र में था, अब मैं 29 का हो गया, 25 साल का था जब मैंने एमफिल में गोल्ड मेडल लिया। मैं 1.5 साल में अपनी एमफिल की डिग्री खत्म की है। ये 3 4 5 साल लोगों को लग जाते हैं, मैंने 1.5 साल में खत्म किया है। मुझे पढ़ने का और तहकीक करने का शौक था, मैंने रिसर्च अपनी 6 महीने में खत्म किया है। और रिसर्च खत्म करने के लिए मैंने सैकड़ों किताबों का जो है ना ओवरऑल जायजा लिया अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के लिए, और उनके रेफरेंसेस दिए हैं, और वो रिसर्च मेरी अप्रूव भी हुई। और मेरी रिसर्च थी ही इकोनॉमिक्स पे, बिजनेस पे, GDP पे। मेरी रिसर्च ये कहती है कि भाई मैं बात इसी पे करूंगा जो मेरे पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आएगा। मैंने अपनी रिसर्च में वही डाटा यूज किया जो ओरिजिनल था, ऑथेंटिक था। कोई मीडिया रिव्यूज, कोई न्यूज़पेपर न्यूज, किसी सहाफी की बात, किसी व्लॉगर की बात मैंने अपनी रिसर्च में नहीं डाली। मैं तो मुझे तो भाई स्टैट्स समझ आते हैं, नंबर समझ आते हैं। अब नंबर्स क्या कहते हैं? नंबर्स, मेरे नंबर्स ये कहते हैं कि जितनी भी पूरे पाकिस्तान की फाइल इकोनॉमी है ना, फाइल इकोनॉमी में जो सरकार कहती है, कानून जो कहता है, या लीगैलिटी जो बात करती है, वो ये बात करती है कि आप किसी भी सोसाइटी के पास जाते हैं, आप कहते हैं भाईजान हमें प्लॉट चाहिए, सोसाइटी एक आपको फाइल देती है, आपसे पैसे लेती है, आपसे किस्तें लेते रहती है, और 4 5 साल बाद सोसाइटी इस फाइल पे लिखती है कि जी आप 5 साल तक हमें किस्तें देते रहे, हम आपको 5 साल के बाद प्लॉट डिलीवर करेंगे। कोई उस डॉक्यूमेंट की लीगल वैल्यू नहीं होती है, ये सबको पता है। प्रॉपरली टर्म्स एंड कंडीशंस अगर पढ़े, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस में जाएं तो आपको बड़ी चीजें लिख पड़ी होती है। अनफॉर्चुनेटली हम पढ़ते ही नहीं है ना। तो टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाएं, मतलब सोसाइटी अपने एंड पे सेफ है। अब सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं जवाब यही दूंगा कि बहरिया टाउन, DHA, बड़ी बड़ी सोसाइटीज में जिनमें लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज है, उन्होंने इसी तरह फाइल में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी और आज वो करोड़ों की प्रॉपर्टीज है। तो जब आपके पास पैसे कम होते हैं, आप इंस्टॉलमेंट्स पे जाते हैं, तो आप ये रिस्क लेते हैं, आप अपनी सोसाइटी में फाइल लेते हैं, अपनी किस्तें जमा कराते हैं, और एंड ऑफ द डे जाके आपको बेनिफिट मिलता है। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, हमारी इकोनॉमी में ऐसा सब कुछ है, चलता है, और ये चलता रहेगा, और लीगल भी है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपने एक सोसाइटी की मेंबरशिप ली है और आपके उसके अगेंस्ट उसके प्लॉट के मालिक बन गए हैं, तो ये आप समझ ही गलत रहे हैं ना। सोसाइटी ने तो फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है, कभी फाइल को पढ़ लें, उसमें आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी। अब मेरा मसला ये है कि मुझे कोई डीलर बताता है ना कि यार ये बात है, तो मैं उसकी बात नहीं मानता। मैं कहता भाई तुम जो बात कर रहे हो, जो फाइल में लिखा है, वो तो एक दूसरे का मुतजाद है। कोई मुतरादिफ बात कर दो ना भाई, मुतजाद बात कर रहे हो, मैं तो आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। इसलिए बहुत सारे भाई हमसे नाराज भी हो जाते हैं। मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट की। मेरी इकोनॉमिक्स ये कहती है, मेरी साइंस ये कहती है, मेरी अदना सी पढ़ाई लिखाई ये कहती है कि फाइल जो है वो एक एसेट नहीं है, फाइल इज अ लाइबिलिटी। वाई इट इज अ लाइबिलिटी? क्योंकि आपने एक चीज उधार पे ली हुई है, और उधार पे आपने उसके पैसे वापस करने हैं, या पैसे वापस नहीं करने तो आपने अपनी किस्तें पूरी करनी है। आप उस चीज के मालिक ही नहीं है जब तक आपने पैसे पूरे नहीं करेंगे, तो वो तो लाइबिलिटी है। वो सिर्फ और सिर्फ एक फाइल, एक मेंबरशिप कार्ड है, एक कागज का टुकड़ा है, जिसके अगेंस्ट सोसाइटी ने आपको प्लॉट देना है, और इंशाल्लाह वो दे देगी। तो एक ऐसी चीज जिसमें आप पैसे भर रहे हैं, तो वो आपकी लाइबिलिटी है तब तक जब तक वो मेच्योर ना हो जाए। जब तक वो मेच्योर नहीं होती है तब तक वो लाइबिलिटी है। तो एक लाइबिलिटी कैसे एसेट बन सकती है? एसेट क्या होता है कि आप कोई चीज खरीदते हैं, वो एनी टाइम कैपेसिटी रखती है बिकने की, इन प्रॉफिट और लॉस। मोस्टली अच्छे एसेट्स होते हैं जो प्रॉफिट में बिकते हैं, वो एसेट्स होते हैं। आप गोल्ड लेते हैं, वो एनी टाइम कैपेसिटी रखता है किसी भी वक्त कन्वर्ट होने की, इन प्रॉफिट और इन लॉस। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खरीदते हैं, गाड़ी आप खरीदते हैं, वो एक एसेट है, वो कैपेसिटी रखती है किसी भी टाइम, अगर अपनी सही हालत में बरकरार रहे, बिकने की, इन प्रॉफिट और लॉस। लेकिन जब आप फाइल खरीदते हैं, तो फाइल इज नॉट एन एसेट। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 5 मरले का पोजेशनेबल प्लॉट खरीदते हैं, तो वो एसेट है, वो किसी भी वक्त वैल्यू रखता है बिकने की, लाइकली टू बी उसकी प्राइस बढ़ेगी, लेकिन इन रिसेशन नीचे भी आ सकती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बिकने की वो कैपेसिटी रखता है, दैट इज एन एसेट। तो फाइल जो है वो एक एसेट नहीं है, फाइल इज अ लाइबिलिटी। तो मेरी इकोनॉमिक्स ये कहती है कि जो लाइबिलिटीज होती हैं वो बिकती नहीं है। जो पैसे आपने फाइल में जमा कराए हुए हैं, आप कहें कि जी मुझे बेच दो, प्रॉफिट में बेच दो, फलाने में बेच दो, तो मेरे हिसाब से वो नहीं बिकेगी।
क्योंकि आपने एक पेमेंट प्लान बाय किया हुआ है और आपने उसकी किस्तें देने रहना है। तो मेरे हिसाब से वो एक एसेट नहीं है, क्योंकि आपने उसकी किस्तें अभी देनी है। मुझे नहीं लगता, मेरी टर्मिनोलॉजी में नहीं लगता कि वो एक एसेट है और वो ऐसे बिहेव करेंगे मार्केट में कि वो बिक सकती है जैसे एक पोजेशनेबल प्लॉट बिहेव करता है। इसलिए तमाम तर लोग जिनके पास अपनी फाइल्स मौजूद हैं वो अपनी किस्तें जमा करवाएं। जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें और फिर किस्तें जमा करवाना शुरू करें। फाइल इसलिए ना लें कि जी किस्तें नहीं जमा कराएंगे प्रॉफिट में बेच देंगे, ऐसा मत कीजिए। अपनी किस्तें जमा कराते रहे और वही लोग फाइल खरीदे जो समझ सकते हैं कि 4-5 साल तक वो लगातार किस्तें जमा करवा के एंड ऑफ द डे सोसाइटी से प्लॉट क्लेम कर सकते हैं। जिस दिन आपको प्लॉट डिलीवर होता है उस दिन वो आपके जो पैसे हैं वो अच्छे खासे जो है कन्वर्जन की तरफ चले जाते हैं और उस दिन आपको प्रॉफिट आना शुरू होता है। स्टे ट्यून में दर सलाह हाफिज।